अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं पिप्स मेकर्स और हम लोग सीख रहे हैं फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बेसिक्स को। और इससे पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रेंड को ट्रेड करने का तरीका, यानी कि हम लोग बाय ट्रेंड को कैसे ट्रेड करें, सेल ट्रेंड को कैसे ट्रेड करें और साइडवेज ट्रेंड को कैसे ट्रेड करें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी एक ट्रेंड में रहते हुए हम लोग मल्टी ट्रेड्स कर सकते हैं, यानी कि बाय ट्रेंड में रहते हुए बाय की ट्रेड भी या सेल की ट्रेड भी, और सेल ट्रेंड के अंदर रहते हुए सेल की ट्रेड भी और बाय की ट्रेड्स भी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? तो शायद आपको याद हो, मैंने आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाने के लिए एक एग्जांपल दी थी, एक बिल्डिंग की मिसाल दी थी कि हम लोग एक बिल्डिंग के अंदर हैं जहाँ पर हमारा सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है। और साथ में आपको बताया था कि हर ट्रेंड का एक सपोर्ट भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है। हम लोग सपोर्ट से बाय करते हैं और रेजिस्टेंस से सेल करते हैं। और साथ आप लोगों को बताया था कि बुलिश ट्रेंड के अंदर रहते हुए बाय की ट्रेड्स करें और सेल के ट्रेंड्स के अंदर रहते हुए सेल की ट्रेड्स करें। तो हम लोग बाय ट्रेंड के अंदर रहते हुए सेल की ट्रेड्स भी कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी हम लोग देते हैं बाय ट्रेड्स को। और सेल ट्रेंड के अंदर रहते हुए हम लोग बाय भी कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी देते हैं सेल की ट्रेड्स को। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाय ट्रेंड में रहते हुए हम लोग सेल कैसे कर सकते हैं और चार्ट के ऊपर हमें क्या चीज़ बनानी पड़ेगी कि हम लोग सेल कर सकें, और सेल ट्रेंड में रहते हुए बाय हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह मैं पहले आप लोगों को सिंपल पिक्चर के ऊपर दिखाऊंगा कि बाय ट्रेंड के अंदर रहते हुए क्या चीज़ बनती है, और हम लोग बाय सेल दोनों चीज़ें करते हैं, और सेल ट्रेंड के अंदर क्या चीज़ बनती है तो हम लोग सेल और बाय दोनों चीज़ कर सकते हैं। तो ये जनाब मेरे पास आ गए हैं 3 तरह के ट्रेंड्स, जिसमें बाय ट्रेंड भी है यानी कि बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड भी है यानी कि सेल ट्रेंड, और साइडवेज ट्रेंड भी है यानी कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस या रेंज बाउंड मार्केट। तो आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को बाय ट्रेंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बाय ट्रेंड है। बाय ट्रेंड के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग नीचे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, और जब भी मार्केट सपोर्ट के पास आएगी बाय करेंगे, जब भी मार्केट सपोर्ट के पास आएगी तो बाय करेंगे। लेकिन मार्केट में हम लोगों को अक्सर ऐसा दिखने को मिलता है कि मार्केट सपोर्ट के साथ साथ एग्जैक्टली एक ऐसा लेवल भी क्रिएट करती है जिसको एज अ रेजिस्टेंस भी रिस्पेक्ट देती रहती है, और एग्जैक्टली उसी लेवल से नीचे भी गिरती है, जैसा कि यहाँ पर सपोर्ट से ये एग्जैक्टली अपनी सपोर्ट से उठ रही है। और मैंने आपको लाइव चार्ट में भी एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके दी थी कि मार्केट ने एग्जैक्टली उसको रिस्पेक्ट देते हुए हमें काफ़ी सारी एंट्रीज दी थी। तो सेम इसी तरीके से मार्केट जिस जगह से एग्जैक्टली बार बार उठ रही है, उसी तरह मार्केट ने ऊपर भी एक रेजिस्टेंस बना ली है जिसको एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कर रही है जैसे कि अपनी सपोर्ट को। तो ऐसी सूरत के अंदर हम लोग इसे बुलिश चैनल कहते हैं, यानी कि मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है, लेकिन ये एक चैनल के अंदर है जिसके अंदर इसका सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी, और मार्केट दोनों चीज़ों को रिस्पेक्ट दे रही है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम लोग बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं, यानी कि सपोर्ट से बाय और रेजिस्टेंस से सेल, सपोर्ट से बाय और रेजिस्टेंस से सेल। और इसके अंदर अगर हम लोग सेल करेंगे अपने रेजिस्टेंस के पास से जाकर, तो अगेन यहाँ पर हम लोग अपना एसएल लगा लेंगे। टेक्निकली एसएल क्या बनता है वो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हम लोग एडवांस क्लासेस की तरफ जाएंगे तो ये सब चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग सीख रहे हैं ट्रेड करने के तरीक़ाकार को। तो जनाब हम लोग एसएल लगा लेंगे, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड है तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस को कहीं भी जाकर ब्रेक कर सकती है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर ही एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मिल रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर आकर इसको ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस को, और एज अ सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकल गई। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर हमारा एसएल लगा होगा तो हम थोड़े से लॉस के अंदर निकल जाएंगे। और सेम इसी तरीके से हम इसमें दोनों ट्रेड्स ले सकते हैं, बाय भी और सेल भी। और राइट साइड के ऊपर हमारे पास एक बेरिश चैनल बना हुआ है। बेरिश चैनल के अंदर सेल ट्रेंड के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरीके से हम लोगों ने सेल की ट्रेड लेनी है, लेकिन मार्केट हमें अक्सर इस तरह का मौका देती है कि वो सेल की ट्रेंड लाइन के साथ साथ एक रेजिस्टेंस के साथ साथ एक सपोर्ट भी बना लेती है, जिसको एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करती है जैसे कि वो रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही है। तो हम लोग दोनों चीज़ें ड्रॉ कर लेंगे और बाय सेल दोनों चीज़ें करते रहेंगे। और क्योंकि सेल ट्रेंड है तो हम लोग बाय करते हुए बहुत एहतियात बरेंगे, अहमियत सेल की ट्रेड्स को देंगे क्योंकि सेल ट्रेंड का, लेकिन बाय भी
करेंगे। और साथ में हम लोग अपनी जो हमारी सपोर्ट लाइन होगी सेल के ट्रेंड की, उसके नीचे हम लोग ऐसे लगा के रखेंगे ताकि अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर दे तो हम छोटे से लॉस के अंदर निकल जाएं। और एंड पर आ गया हमारा साइडवेज ट्रेंड यानी कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसका मैं तरीका आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम इसमें बाय सेल दोनों चीज़ें कर सकते हैं। और हमेशा की तरह यहाँ पिक्चर के ऊपर दिखाने के बाद मैं आप लोगों को लाइव चार्ट के ऊपर ले जाकर भी दिखा देता हूँ कि मार्केट, जिस तरह मैंने आप लोगों को ट्रेंड की ट्रेड मार्केट के अंदर दिखाई थी कि मार्केट एग्जैक्टली फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, इसमें भी हम जाकर देखेंगे कि जो बातें मैंने की हैं आया कि मार्केट वाकई ही ऐसे रिएक्ट करती है या नहीं करती, और एक ही ट्रेंड में रहते हुए दोनों चीज़ों को यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देती है या नहीं देती। तो चलते हैं जनाब लाइव चार्ट के ऊपर। तो जनाब मेरे सामने इस टाइम चार्ट खुला हुआ है यूएस डॉलर का जापानीज़ येन के अगेंस्ट, और इसमें हम लोग देखते हैं कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी ट्रेंड में रहते हुए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम लोग पहले ट्रेंड देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है जी ये एक सेल ट्रेंड है जिसके अंदर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग पहले लगाएंगे अपनी रेजिस्टेंस लाइन, क्योंकि सेल ट्रेंड है तो सेल ट्रेंड के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग रेजिस्टेंस मार्क करते हैं और रेजिस्टेंस से ही सेल की ट्रेड्स लेते हैं। तो ये देखें जी, ये हम लोगों को जगह जगह देखने को मिलता रहेगा कि मार्केट एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस को कैसे फॉलो करती हुई नीचे आ रही है। मार्केट यहाँ से गिरी, यहाँ से इसने दोबारा रिस्पेक्ट दी, फिर रिस्पेक्ट दी, और इस तरीके से ये ट्रेड हो रही है। और ये क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, 4 आवर का मैंने चार्ट खोला हुआ इस टाइम, अगर हम लोग इसे H1 में लेकर जाएं तो ये हमें मज़ीद ज़्यादा क्लियर और एक बड़ी ट्रेंड लाइन शो होगी कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के अंडर काफ़ी अरसा गुजारा है और काफ़ी सारी एंट्रीज़ हमें दी हैं। तो ये तो होगी हमारी रेजिस्टेंस। अब साथ में हम लोग यहाँ पर सपोर्ट लगा कर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने एज अ सपोर्ट भी रिएक्ट किया है कि नहीं किया। तो दोबारा ट्रेंड लाइन लगाते हैं जनाब, यहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। ये जी ऐसे मैंने ट्रेंड लाइन दुरुस्त कर ली है जी। ये देखें अब मार्केट यहाँ से लगकर सपोर्ट के पास आ रही है, एग्जैक्टली इस एरिया से उठकर रेजिस्टेंस पे, फिर नीचे आ रही है, फिर एग्जैक्टली इसी एरिया से उठकर ऊपर, फिर नीचे आ रही है, और एग्जैक्टली इसी एरिया से उठकर ऊपर। तो यानी कि यहाँ पर मार्केट एग्जैक्टली अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों चीज़ों को फॉलो कर रही है। अगर हमें ऐसा मौका मिले तो हम लोग सेल की ट्रेंड लाइन के रहते हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों चीज़ें मार करेंगे और दोनों तरह की ट्रेड्स करेंगे। और अब मैं सर्च कर लेता हूं कि मार्केट के अंदर कहीं ऐसा मौका में मिला हो कि बाई के अंदर रहते हुए हम लोगों को सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हों, तो मैं वो ड्रॉ करता हूं और फिर आप लोगों को दिखाता हूं। तो ये जनाब हमें सेम मार्केट में रहते हुए यानी कि यूएस डॉलर जापानीज़ येन के मुकाबले में बुलिश चैनल भी मिल गया है, जिसके अंदर मार्केट एग्जैक्टली अपने चैनल को फॉलो करते हुए चल रही है, और हम लोग बुलिश ट्रेंड के अंदर रहते हुए बाई की ट्रेड्स और सेल की ट्रेड्स दोनों कर रहे हैं। तो मार्केट के अंदर हम लोगों ने सिर्फ ये चीज़ें सर्च करनी हैं, यानी कि ट्रेंड लाइन्स लगाने का तरीका, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करें। जो चीज़ें आप सीख रहे हैं साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करें, ट्रेंड लाइंस लगाएं, बुलिश ट्रेंड लाइन, बेरिश ट्रेंड लाइन, और उसके ऊपर फिर डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करें। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी ही ज़्यादा आपके काम के अंदर सफाई आएगी और आप एक अच्छा मुनाफा निकालने के काबिल बनेंगे। और साइडवेज ट्रेंड भी मैं सर्च कर लेता हूँ, और जनाब सेम मार्केट में रहते हुए हमें साइडवेज ट्रेंड भी मिल गया है। इसको भी देखें, मार्केट एग्जैक्टली सही तरह रिएक्ट कर रही है और हम लोगों को बाय और सेल दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा कि मार्केट के अंदर रहते हुए हम लोग किसी भी ट्रेंड में रहते हुए 2 से 3 तरह की एंट्रीज उठा सकते हैं, यानी कि बुलिश ट्रेंड के अंदर रहते हुए बाय की भी, सेल की भी, सेल ट्रेंड में रहते हुए सेल की भी और बाय की भी, और साइडवेज ट्रेंड के अंदर रहते हुए भी बाय और सेल दोनों चीज़ें। और मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और किसी चीज़ की ना समझ आए तो आप लोग बिला तकल्लुफ़ मुझसे पूछ सकते हैं।